नमस्कार, स्वागत है आपका नर्सिंग क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एनीमिया इन प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में खून की कमी हो जाना, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। तो जानते हैं कि कारण क्या है, किस कारण से एनीमिया होता है, इसके रोकथाम के उपाय क्या हैं और इसका इलाज क्या हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं। भारत में लगभग 50% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से प्रभावित होती हैं, इसलिए गर्भावस्था में एनीमिया का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बात आती है कि एनीमिया किसे कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य मात्रा से कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचने की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है या घट जाती है। इसे एनीमिया कहा जाता है। गर्भावस्था में इसकी परिभाषा की बात की जाए तो WHO के अनुसार यदि हीमोग्लोबिन का स्तर 11 ग्राम पर DL से कम हो जाए तो उसे एनीमिया कहते हैं। और कारण की बात की जाए तो ये कई तरह के कारण से हो सकता है, जैसे कि आयरन की कमी हो जाना। यह सबसे आम समस्या होती है कि हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। गर्भावस्था में खून की मात्रा 20 से 30% बढ़ जाती है। इसके लिए अधिक आयरन की जरूरत होती है। फॉलिक एसिड की कमी हो जाना लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अगर फॉलिक एसिड की कमी होगी तो उससे भी क्या होगा, एनीमिया हो सकता है। विटामिन B12 की कमी हो जाना, स्वस्थ रक्त कोशिकाओं के विकास के लिए विटामिन B12 बहुत जरूरी है। यदि उसकी मात्रा कम होगी तो भी एनीमिया हो सकता है। फिजियोलॉजिकल एनीमिया, गर्भावस्था में प्लाज्मा का स्तर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, उसमें खून पतला हो जाता है और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो ये कुछ कारण हैं हीमोग्लोबिन का कम हो जाना। और भी जेनेटिक रीजंस है, जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, जो बहुत रेयर कंडीशन में है। क्या हो सकते हैं, अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस होना, त्वचा, आंखों और नाखून में पीलापन आ जाना, जिसे पैलर कहते हैं, सांस लेने में तकलीफ होना या जल्दी थक जाना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, बेहोशी महसूस होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना या अनियमित हो जाना, ये सारे लक्षण होते हैं एनीमिया के। माँ और बच्चे में भी प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे कि माँ के लिए जोखिम हो सकते हैं कि डिलीवरी के बाद अत्यधिक ब्लड जाना या इन्फेक्शन हो जाना, कमजोरी और वीकनेस को महसूस होती ही है, सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। बच्चे के लिए जोखिम हो सकते हैं कि टाइम से पहले डिलीवरी हो जाना या कम वजन का बच्चा होना या बच्चे की डिलीवरी टाइम में कुछ रुकावट आना। तो ये सारे रीजंस और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं माँ और बच्चे में। रोकथाम और उपचार, आयरन सप्लीमेंट लेना। आयरन की कमी होने के बाद डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो फॉलिक एसिड की IFE की गोलियां लेनी होती हैं। आहार में सुधार करना है, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी खा सकते हैं, सारे फल खा सकते हैं, अनाज, चुकंदर, खजूर और गुड़ का सेवन कर सकते हैं। ये सब खाने से एनीमिया जल्दी ही दूर हो जाता है। विटामिन सी नींबू और संतरे में होता है, जो हमें गाइड करना है कि आप अपने आहार में नींबू और संतरा जरूर शामिल कीजिए। आयरन की गोली को दूध या कैल्शियम की गोली के साथ नहीं लेना है, क्योंकि इससे अवशोषण आयरन का कम हो जाता है। तो ये सारे गाइड हमको करना है गर्भवती महिला को। गर्भावस्था में एनीमिया की रोकथाम का एक पोस्टर दिया गया है, उनको बताना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। IFA की गोली लेना है, नींबू पानी के साथ लेंगी तो बहुत अच्छा होगा। हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है और नॉनवेज खाती हैं तो बताना है कि आप खा सकती हैं गर्भावस्था में। और विटामिन सी युक्त जो फल होते हैं, अनार, संतरा, नींबू, वो सारी चीजें लेना है। अंकुरित दालें लेना है। क्या नहीं करना है ये भी बताना है। भोजन तथा IFA की गोली को लेने के 1 घंटे पहले या बाद में चाय कॉफी नहीं लेना है, और ऐसा करने से शरीर में लोह तत्वों के को अवशोषित करने की जो प्रक्रिया है वह कम हो जाती है। ये सारी चीजें गर्भवती महिलाओं को बताना है। आपने ये भी बताना है कि कृमि
युक्त दूसरी तिमाही में जब 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं और 4 मंथ में हमारे पास गर्भवती महिलाएं आती हैं तो उनको एल्बेंडाजोल की एक गोली देनी होती है। गंभीर स्थिति यदि 7 ग्राम से कम हो HB तो उस कंडीशन में आयरन के इंजेक्शन लगते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये है कि नींव में ANC की जांच होना चाहिए। अगर हर महीने वो अपनी प्रॉपर रेगुलर कराती हैं तो उससे हम एनीमिया का पता लगा सकते हैं। CBC की जांच होती है जिससे पता चल जाता है कि ब्लड में HB का स्तर कितना है और एनीमिया को रोका जा सकता है। एनीमिया जब नहीं रहेगा मदर में तो वो एक अच्छी लाइफ जी सकती है और स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। तो हम सबको मिलकर प्रयास करना है, उनको समझाना है, गाइड करना है कि कैसे आपको टैबलेट खानी है, कैसे आपको रखना है कि आपको गर्भावस्था में एनीमिया ना हो सके। ये सारी चीजें काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। बाद यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।